बहुत ही बेसिक लेवल का वीडियो है ये आपका। भले ही आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, अगर गलती से जेई वालों को ये वीडियो मिलता है तो आप लोगों के लिए भी यूजफुल है। अदरवाइज हम नीट के चैनल पर बात कर रहे हैं यहाँ पर वैलेंसी किसी कंपाउंड की कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टार्टिंग में 11th के बच्चों को तो नो डाउट इसमें प्रॉब्लम आती ही आती है, लेकिन जो 12th के बच्चे होते हैं और ड्रॉपर्स होते हैं उनको भी इस टॉपिक में काफी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो शर्म के मारे कि नहीं इतनी बेसिक चीज हमें नहीं आती इसलिए पूछ नहीं पाते हैं। तो बेटा ऐसी चीजों के लिए बिल्कुल भी हमें हेजिटेट नहीं होना है। अगर हमें केमिस्ट्री में कोई भी बेसलाइन क्लियर नहीं है, अपने रेस्पेक्टिव टीचर से हमेशा पूछो। अदरवाइज मैं बहुत जीरो लेवल की ऐसी चीजें लेके आने वाली हूँ कंटिन्यूसली जो कि बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, जो कि वो हेजिटेशन में नहीं पूछ पाते। इसके लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वैलेंसी कंपाउंड की। फॉर एग्जांपल छोटे एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास है अगर कोई एग्जांपल है लाइक कैल्शियम क्लोराइड है, अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड। अब इसकी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करें, तो जिन्होंने थोड़ा बेसिक पढ़ रखा है, कैल्शियम का आपका वैलेंसी क्या होता है, +2 होता है। क्लोरीन की आपकी वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। तो हमारे पास में जो यहाँ पर निकल के आता है कैल्शियम क्या हो गया, +2 हो गया। क्लोरीन आपका क्या हो गया, -1। मैं बहुत स्टेप वाइज इस बात को समझा रही हूँ जिससे जिनकी ये प्रॉब्लम रह गई हो उनको आगे ये प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपाउंड बनाते हैं। अब इसकी जब वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसका चार्ज इसी पे लेके जाते हैं Ca+2 और ये 2 आगे करके यहाँ से 2Cl- ऐसे लेके जाते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं यहाँ से, ये क्या है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 आपका 2, यहाँ पर 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 अगेन 2, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन अब मैडम आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया, तो मैं इसके कुछ जनरल फॉर्मूला आपको बताती हूँ पहले, फिर हम और कंपाउंड्स करेंगे प्रैक्टिस में। जैसे अगर हमारे पास में यहाँ पर है AXBY, अब AXBY को हम कैसे तोड़ेंगे, ये वाली चीज आपकी X जो होता है नीचे लिखा हुआ इसको हम आगे लेके जाते हैं और जो Y होगा इसे यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे। तो ये क्या हो गया XY प्लस प्लस दूसरा आयन जो होगा उसे तोड़ने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये y जो होगा आपका आगे आएगा और ये x जो होगा इसको आपको ऊपर लेके जाना है। तो ये क्या हो गया YBX-, ये हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, यहाँ पर x इंटू वाई प्लस और यहाँ पर y इंटू x-, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो आंसर आता है वो ही हमारा यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा। अब हम इसको किसी भी बड़े एग्जाम्पल पे अप्लाइड करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बनाने के लिए आ गया एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला या उसकी वैलेंसी, पहले तो एल्युमिनियम सल्फेट मैडम बनाए कैसे। अब जिन बच्चों को और भी जीरो लेवल पे चीजें नहीं आती, तो ये आयंस जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं कैटायन, एल्युमिनियम की वैलेंसी आपकी +3 होती है, कैल्शियम की +2 होती है, कॉपर की +2, हाइड्रोजन की +1, सिल्वर की Ag+, इस तरीके से। और इवन कुछ आयंस भी होते हैं इसके अंदर यहाँ पर कंपाउंड वाले, जैसे NH4+ हो गया आपका, एमोनियम हो गया। सिमिलरली एनाइन जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं जनरली आपके हेलोजेंस होते हैं, ब्रोमाइड, क्लोराइड, सल्फाइड, ये सब। अब दूसरा हमारे पास में नाइट्राइड हो गया, जैसे NO3- -1 चार्ज होता है उस पर, सल्फेट बहुत ज्यादा यूज होता है उस पर -2 चार्ज हो गया। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आपके पास में लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या लिखा हुआ है आपके पास में, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो पहली चीज तो हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे और इसका वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। एल्यूमिनियम हमारे पास में क्या है, +3 है। सल्फेट पे चार्ज कितना है आपका, यहाँ देखिए सल्फेट पे चार्ज कितना है, -2। जिन बच्चों को नहीं याद है वो यहाँ से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा कॉमन यूज हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पर ले लिए। हम थोड़ा सा इसको नीचे लेके चले जाते हैं, जगह कम पड़ गई मेरे पास में वहां पर। तो ये हमारे पास में क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हमारे पास में Al लिखा था, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला बनाते हैं, तो Al2SO4 होल थ्राइस, ये आपका फॉर्मूला फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी मैंने इसे ब्रेक करना सिखाया था, तो इसे अगर हम ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 2 के ऊपर Al पे +3 हो जाएगा, 3 इधर आएगा, 2 इधर चला जाएगा, 3SO4 2-, यहां से क्या हो रहा है 2 इंटू 3 6,
यहाँ से 3 into 6 वैलेंसी क्या हो गई हमारे पास में 6 हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, इस तरीके से शेयरिंग हो रही है। तो एन फैक्टर निकालना इतना मुश्किल नहीं है, जो केमिस्ट्री में आपका हर जगह काम आता है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, रिडॉक्स के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, बहुत सारी जगह आप इन चीजों से अटक जाते हैं या आपको फॉर्मूला नहीं बनाना आता। कोई भी छोटी चीज बच्चा लोग नहीं आ रही है, शर्म बिल्कुल भी नहीं करने का। अगर आपको कोई बेस आपका वीक रह गया है तो टीचर से जरूर कंसल्ट करिए। बहुत छोटी सी बात अगर केमिस्ट्री की लूप होल रह जाएगी तो वो आगे तक आपके कॉन्सेप्ट को हिला सकती है, आपके क्वेश्चंस को गलत कर सकती है। बेटा ऐसी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करवाती हूँ। अब बच्चों के साथ आयंस में गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला लाइक सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, अगर मैंने बोला सोडियम Na क्या होता है +1, NO3 नाइट्राइट पे कितना चार्ज है -1, आपका फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है NaNO3। अब बहुत सारा बच्चा लोग क्या बोलता है, मैडम ये 3 वाला चार्ज तो हम सर पे ले जाते हैं क्योंकि आपने तो यही बताया था। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ये जो वैल्यू थी हम यहाँ पर सर पे ले जाते हैं, लेकिन अगर कोई पूरा कंपाउंड वाला आयन है जैसे सल्फेट हो गया, NO3 हो गया, सिंगल आयन नहीं है, तो उस कंडीशन में NO3 जो है वो पूरा कंपाउंड है, 3 ऊपर नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्या होगा, ओनली Na+ होगा, NO3 माइनस होगा, तो वैलेंसी फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह की और छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करते रहिए। नीट के एग्जाम तक हम बहुत कुछ करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।